जीवन भर हम सबका ठेका उठा करके रखते हैं। सबको पालने का दायित्व जीवन भर का नहीं लेना चाहिए। एक समय, एक सीमा है उसकी। तो जो आसक्त रहते हैं परिवार में ही, अंतिम समय में भी वो आसक्त यदि भगवान परिवार में ही है, तो काल आकर के, काल रूपी शिकारी आकर के कब उनको पकड़ लेगा पता नहीं चलता। ये कबूतर से सीखने को मिला। देखिए, तो दत्तात्रेय जी ने अजगर को भी अपना गुरु बनाया। अजगर है ना, अजगर क्या रहता है? परमहंसों की वृत्ति है अजगर की। अजगर प्रयास नहीं करता कुछ कमाने के खेत में खाऊंगा करके। जो उसके सामने आ गया खा लेता, नहीं आया तो पड़ा रहता। इसी प्रकार से साधक को भी बहुत ज्यादा कमाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और समुद्र को उन्होंने अपना गुरु बनाया। समुद्र से क्या सीखा? गंभीरता। देखा, इतनी नदियां समुद्र में गिरती हैं और समुद्र न कभी बढ़ता है न कभी घटता है। गंभीर है समुद्र। इतनी संपत्ति समुद्र के पास में है। समुद्र के पास में सबसे ज्यादा संपत्ति है, परंतु समुद्र क्या उछल कूद मचाता है? अपनी सीमा का उल्लंघन करता है? नहीं करता है, गंभीर रहता है। इसी प्रकार से साधक को भी गंभीर रहना चाहिए। गंभीरता में ही कल्याण है जीवन। तो उन्होंने भ्रमर को अपना गुरु बनाया, भौरे को। भौरा क्या करता है? फूल में से सार निकाल लेता, रस निकाल लेता। फूल को थोड़ी अपने साथ ले जाता, फूल में से रस निकाल करके चला जाता है, फूल को छोड़ देता है। तो इसी प्रकार से साधक को भी नाना प्रकार के साधक शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के ज्यादा जाल में नहीं फंसना चाहिए। उसमें से जो तत्व ज्ञान है उसको ग्रहण करके अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। उन्होंने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया। देखिए, मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी मधु को एकत्रित करती है, खूब संग्रह कर, जाल लगा करके खूब मधुमक्खी मधु को, शहद को एकत्रित करती है। क्या मधुमक्खी उस मधु को खाती है? कभी नहीं खाती। तो इसी प्रकार से साधक को भी ये सोचना चाहिए कि संग्रह उतना ही करना चाहिए जितने में अपना जीवन यापन हो जाए। जैसे मधुमक्खी अपने ही कमाए हुए को खा नहीं पाती है, इसी प्रकार से जो जीवन भर कमाते ही रहता है, उसका उपभोग नहीं करता। और उसका उपभोग कौन करता है? फिर बाद में दूसरे लोग करते हैं। मधुमक्खी के मधु का उपयोग दूसरे लोग करते हैं। तो इसी प्रकार से साधक को भी मधुमक्खी की तरह बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, बहुत एकत्रित नहीं करना चाहिए चीजों को। बहुत ज्यादा चीजों को हम एकत्रित करें ये ठीक नहीं, उससे दुख होता है। सामान यात्रा में जितना कम हो उतना अच्छा। ये जीवन की यात्रा है ना। आज यदि हम कभी यात्रा कर रहे हो, मानो दिल्ली जाना है, हम लोग दिल्ली के लिए गए, यहाँ से बैठे और खूब सामान ले लिया। आप मेट्रो में तो ज्यादा सामान ले जा नहीं पाएंगे और आपको कोई लेने वाला भी नहीं आया स्टेशन पर, तो क्या करेंगे?
तो कुछ सामान लिया आपने, पहले घर पहुंच जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे उसको लेने के लिए जो बचा हुआ सामान। और यदि सामान कम होता तो एक ही बार में चले जाते, दोबारा नहीं आना पड़ता। तो जितना कम सामान होगा उतना यहाँ कम आना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को? मैंने जितनी कम वस्तुओं से आसक्ति होगी उतना कल्याण होगा। संसार के जितने वस्तुओं से मनुष्य प्रेम करता है उतने ही दुख के गड्ढे में गिरते रहता है। तो मधुमक्खी इतना एकत्रित करती है और जीवन में खा नहीं पाती है। खाने वाले लोग और ही होते हैं, दूसरे लोग खाते हैं। तो इसलिए और वो ऐसे ही रह जाता है। फिर उसको आना पड़ता है, मैंने तो इतना कमाया था, उपभोग नहीं किया। मन जो है अंतिम समय में किसमें रहता है? जो धन संपत्ति है, घर महल है, कार गाड़ियां हैं, उन पर अंतिम समय में मन रहा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो ये जीवन की यात्रा है। सामान जितना कम होगा उतना आप आनंद से यात्रा कर पाएंगे। उतना कम जितना संग्रह होगा, अरे ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, होता है ना। फिर उतरते समय, गाड़ी से उतरते समय ये डर लगा रहता है। गाड़ी बाद में रुकती है, पहले लोग सामान को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, अरे कहीं छूट न जाए। तो इसलिए ये जीवन की यात्रा में जितना कम संग्रह होगा उतना आनंद से जीवन यापन होगा और उतने आनंद से परमात्मा उस परम आनंद की भी प्राप्ति होगी। ऐसा साधकों को करना चाहिए। अब उन्होंने मछली को अपना गुरु बनाया। देखिए, मछली को जब पकड़ना होता तो क्या करता है मछुआरा? एक कांटे में आटा लगाकर या रोटी का टुकड़ा लगा करके डालता है और मछली उसमें फंस करके आ जाती। क्यों? क्योंकि मछली का अपने जीवा पर बस नहीं, नियंत्रण नहीं। तो साधक को चाहिए कि वो अपने जीवा पर नियंत्रण रखे, अपनी जीवा पर नियंत्रण उसको रखना चाहिए। और कलयुग में तो जीवा ही सबसे बड़ी है। कलयुग में जिसने अपनी जीवा पर नियंत्रण रख लिया, खाने में भी और बोलने में भी। ये नहीं कि हम खाते तो बहुत सावधानी से हैं, किसी के छुआ नहीं खाते, किसी का बनाया नहीं खाते, अपने स्वयं पाकी हैं, परंतु बोलते बहुत कड़वा है, बहुत कर्कश बोलते हैं। तो फिर क्या फायदा? तो जिसकी जीवा अपने बस में नहीं होती है, काल रूपी मछुआरा उसको अपने बस में कर लेता है। मछली की तरह वो भी फंस जाता है, देखिए बंधन में आ जाता है। हिरण को पकड़ना होता तो क्या करता? हिरण को गुरु बनाया। हिरण से क्या सीखा? हिरण को गुरु बनाया। हिरण को पकड़ना होता तो क्या करता है? शिकारी जाल बिछा देता और एक वृक्ष में बैठ करके बांसुरी बजाता है। ऐसे तो हिरण पकड़ना आता। क्यों? हिरण को शब्द मुंह में फंस जाता है, शब्द बहुत अच्छा लगता है। उसके कान अपने बस में नहीं है, श्रवणेंद्रिय उसके अपने बस में नहीं है, और श्रवणेंद्रिय बस में न होने के कारण वह शिकारी के जाल में फंस जाता है, बंधन में आ जाता है। इसलिए अपने कानों को भी सही रखिए। सबकी बात करेंगे आप, ज्ञानेंद्रियों की चर्चा चल रही है। जिह्वा को बस में रखिए, अपने कानों को भी बस में रखिए। अच्छी चीज सुनिए। कानों से क्या सुनिए? भगवान का भजन, भगवान की कथा, ये कानों से सुनने लायक है। संसार की विषय वासनाओं को क्या सुनना है? लोग जबरदस्ती सुनना चाहते हैं। उसके घर में क्या हुआ बताओ, फिर क्या हुआ, लड़ाई हुई तो फिर क्या हुआ। एक बार सुन लेंगे फिर कहेंगे हमको सुनाओ, जैसे कि वो भगवान की कथा होगी।
तो इसलिए अपने कानों को अपने बस में रखना चाहिए साधक को। उन्होंने मधुमक्खी का उदाहरण तो दे दिया, भ्रमर का। उन्होंने हाथी को अपना गुरु बनाया। हाथी को क्या अच्छा लगता है? सबसे प्रिय क्या लगता है हाथी? हाथी को यह लगता है कि कोई उसके शरीर को खुजलाते रहे, सहलाते रहे। वो हथनी के पास में जाता है और उस सूंड से उसको सहलाते रहती है, उसी में उसको आनंद आता है हाथी का। तो शिकारी जब हाथी को पकड़ना चाहता है तो उसकी कमजोरी क्या है? सहलाना। तो बहुत बड़ा गड्ढा करता है, उसके नीचे घास फूस भर देता है शिकारी, और उसके ऊपर एक कागज की हथनी बनाता है नकली। हाथी आता है तो सोचता है ये असली की हथनी है, जाके इसके पास जाऊं, ये मेरे अपने सूंड से मेरे पीठ की खुजली मिटा देगा। और जैसे ही वहां जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, जाल में फंस जाता है, तो स्पर्श सुख है ना। तो जिनको स्पर्श सुख की बहुत आकांक्षा रहती है वो भी ऐसे ही फंसते हैं। हाथी का उदाहरण इसमें दिया गया है। फिर एक पतंगा है। पतंगा को अपना गुरु बनाया। पतंगा जानते हैं आप, जो दिए की लौ को देख करके उसको पकड़ना था। पतंगा को क्या अच्छा लगता है? तो रूप पर मोहित होता। दिए की लौ उसको इतनी अच्छी लगती है, उसका आलिंगन करना चाहता है, और क्या होता है? जाकर के भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से जो कोई रूप में मोहित होते हैं, तो ऐसे लोग भी पतित हो जाते हैं। तो साधक को किसी के रूप को देखकर उस पर मोहित नहीं होना चाहिए। ये हमको पतंगा सिखाता है। पतंगा को इसलिए गुरु बनाया। एक पिंगला नाम की वैश्या है, उसको गुरु बनाया, असाध्वी महिला। पिंगला का कार्य है कि वो फल पुरुषों की प्रतीक्षा करती है। एक दिन प्रतीक्षा करते करते अर्धरात्रि बीत गई, कोई भी पुरुष, कोई ग्राहक उसका आया नहीं। अब उसके मन में वैराग्य हो गया। उसने सोचा, देखो जितनी प्रतीक्षा में संसार के पुरुष की कर रही हूँ, वो तो इतनी दूर है संसार का पुरुष, मेरे पास में आएगा कि नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं। और जो मेरे भीतर बैठे हैं नारायण, जो मेरे समीप में है, मैं उनको भूली बैठी हूँ। इतनी प्रतीक्षा में तो नारायण मेरे आ जाते भीतर से, और वो मेरे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। मेरे भीतर के नारायण जितनी जल्दी प्रकट हो सकते थे, इतनी प्रतीक्षा करने पर तो मैंने व्यर्थ ही समय गवा दिया। ज्ञान हुआ उसको देख। तो उसने कहा, आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परमं सुखम, यथा संचित्य कांतां सां सुखम सुत्वाप पिंगला। पिंगला ने विचार किया, आशा ही परमं दुखम। देखो मैंने आशा की संसार के लोगों से, आशा की, उससे क्या हुआ? मुझे दुख ही मिला। यदि हम संसार से निराशा पूर्वक रहेंगे, संसार से कोई आशा ही नहीं करेंगे, तो हमको सुख नहीं मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए उन्होंने उसको गुरु बनाया। कहते हैं एक कुमारी कन्या को उन्होंने अपना गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी महाराज ने कुमारी कन्या को गुरु बनाया। एक बार कुमारी कन्या जो है अपने घर में अकेले थी। और उसको देखने के लिए लोग आ गए।
उसके विवाह का प्रसंग था। अब जो आए तो उन्होंने कहा भोजन करेंगे। अब उनको भोजन कराना है, घर में कुटे हुए चावल रखे नहीं, चावल घर में थे नहीं। वो बेचारी धान कूटने के लिए गई। अब उसने सोचा यदि मैं धान कूटूंगी और धान कूटते समय मेरे हाथों में जो मैंने कंगन पहन रखे ये बजना शुरू हो जाएंगे, और जो मुझे देखने के लिए आए हैं वो आएंगे, वो कहेंगे देखो इनके घर में तो हमको खिलाने के लिए इस समय के लिए चावल नहीं है, और बाद में हम 100-150 लोगों की बारात लेकर आ गए तो ये कहाँ हमको भोजन करा पाएंगे, तो मेरा विवाह नहीं हो पाएगा। तो उसने क्या किया, अब उसने सोचा कि विवाह का प्रसंग है, हाथों से सारे कंगन निकाल दो, आप सगुन होगा ये भी। तो उसने एक एक कंगन रहने दिया हाथों में, सारा हाथ उसने खाली नहीं किया, एक एक कंगन निकाल करके धान कूटे और अपने कार्य की सिद्धि कर ली, और उसका विवाह भी हो गया। तो कहने का तात्पर्य है दत्तात्रेय महाराज का कि साधक को एकांत में रह करके ही साधना करनी चाहिए। जैसे एक कंगन से उसकी सिद्धि हो गई, इसी प्रकार से साधक को भी एकांत में रह करके ही साधना करनी चाहिए। साधना दो जनों में नहीं होती। दो जने यदि माला लेकर के बैठेंगे जप करने के लिए, जप नहीं करेंगे, गप मारेंगे, हो पाएगी। साधना तो जो है अकेले में होती है, एकांत में होती है, एकांत में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। एक बालक को उन्होंने अपना गुरु बनाया। देखिए 5 वर्ष का बालक है, 5 वर्ष का बालक जैसे निर्लिप्त रहता है, ऐसे रहना चाहिए जीवन में। जब आप बच्चे थे आप ही सोच लीजिए कि हम लोग कैसे थे उसमें, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, किसी प्रकार से हम लोग किसी से नाराज भी नहीं होते। कोई एक थप्पड़ भी मार दे तो थोड़ी देर बाद उसके प्रति हमारा प्रेम हो जाता था। तो इस प्रकार से रहना चाहिए। जैसे बालक होता है निर्लिप्त, उसके लिए सब बराबर होते हैं। जैसे अपने माता पिता है वैसे दूसरे के माता पिता को भी वो समझता है। बालक छोटा सा, तो ये जो अवस्था है, ये जो स्थिति है बालक वाली, यदि ये रहे तो भगवान की प्राप्ति जल्दी होगी। अब बालक जैसी स्थिति हम लोगों की इस समय नहीं, हम तो द्वैत में फंसे, ये मेरा है ये पराया है। हम लोग इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरा मान कर दिया, अरे वो तो बहुत बढ़िया मेरा इतना सम्मान किया, और नहीं किया अरे बड़ा खराब आदमी, मेरा सम्मान नहीं किया। तो इसमें फंसे हुए हम लोग हैं। तो बालक की तरह यदि जीवन यापन करेंगे तो भगवान की प्राप्ति जल्दी होगी। आपने देखा ही कथा में सुना है, 2 बालकों को भगवान मिले। कौन कौन बालक हैं 2 जिनको भगवान मिले? ध्रुव और प्रहलाद। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा आपको याद है कि नहीं। ध्रुव और प्रहलाद को भगवान मिले, दोनों 5-5 वर्ष के हैं। निर्लिप्त है, निर्विकार है, मान अपमान से दूर है, भगवान की प्राप्ति हुई। और एक बाण बनाने वाले को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, उसके सामने से एक बारात निकल गई। थोड़ी देर में पीछे कोई छोड़ गया होगा, वो आ गया। उसने बाण बनाने वाले से पूछा, भैया यहाँ से एक बारात निकली, कहाँ को गई? मेरा बारात निकली, यहाँ से कोई बारात नहीं निकली। मैं कहा तुम कब से बैठे हो? उसने कहा मैं तो 5 घंटे से यहाँ बाण बना रहा हूँ। तो आप 5 घंटे से यहाँ बैठे, आधा घंटा पहले बारात निकली, आपने नहीं देखी? कहा ना, क्यों उसने बारात नहीं देखी? बारात को उसका ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसका पूरा ध्यान, पूरा उसका आत्मयोग किस पर लगा है? बाण बनाने। इतना तन्मय है बाण बनाने में कि उसने कुछ नहीं देखा। तो इतने तन्मय हो जाओ प्रभु के भजन में
जैसे गोपियां हो गई, आपने देखा ही सुनाई है, बिल्कुल तन्मय हो गए और जो भी काम करती है उसमें उनको उनका प्यारा कृष्ण ही दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए साधक की कि दुनिया में क्या हो रहा है हमको क्या लेना देना। संसार में कहीं लड़ाई हो रही, कहीं झगड़ा हो रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई मर रहा है, हमको क्या लेना देना। हम साधक को क्या करना चाहिए, केवल अपना ध्यान प्रभु में लगाना, पूर्ण रूप से प्रभु में अपना ध्यान लगा देना। तो इसी प्रकार से एक भृंगी को अपना गुरु बनाया। भृंगी कीड़ा होता है, भृंगी कीड़े को मकड़ी क्या करती है, अपने जाल में फंसा लेती है और वो सोचते सोचते वो भी मकड़ी बन जाता है। भृंगी कीड़ा भी मकड़ी बन जाता है। तो इसीलिए जिसका आप ध्यान करेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। जिस पर बहुत ज्यादा आसक्ति होगी वैसे ही दूसरे जन्म में बनना पड़ेगा। तो ये 24 गुरु हैं दत्तात्रेय जी महाराज। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि राजन इस प्रकार से ये मेरे 24 गुरु और 25वां गुरु यह शरीर है हमारा, ये भी हमको ज्ञान दे रहा है। देखो कि मैं नित्य नहीं हूं, ये शरीर हमको बता रहा है। हम जब बच्चे थे तो कैसे थे, अब युवा हैं तो कैसे हैं, अभी बूढ़े होंगे तो कैसे होंगे। ये शरीर हमको बता रहा है कि मैं नित्य नहीं हूं। नित्य यदि कोई है वो आत्मा है। आत्मा नित्य है, शरीर नित्य नहीं। शरीर परिवर्तनशील है, शरीर का नित्य परिवर्तन हो रहा है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। आत्मा तो जैसी है वैसी ही रहती है। तो ये 25 गुरुओं का वर्णन उन्होंने किया। भगवान कहते हैं कि हे